गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पीडल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस अभी मैंने आपको पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में बताए थे। इस लेक्चर में हम लोग आपको कार्टेशियन फॉर्म के, ठीक है, और पैरामेट्रिक फॉर्म के जो इक्वेशंस होते हैं उनके लिए पदिक समीकरण ज्ञात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है हमारा परवलय के लिए। परवलय की इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इजक्वल टू 4ax प्लस ए। इसका हमको पदिक समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण पदिक समीकरण को x के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a हो गया। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a अपॉन y आ गया, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है बेटा। अब इसके नेक्स्ट में हमको क्या करना होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना होता है। तो स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से जो लंब की लंबाई है वो ज्ञात करनी है। इसलिए हमको इस परवलय के लिए, जो कि ये वाई स्क्वायर इजक्वल टू 4ax प्लस ए, इस समीकरण के लिए हमको किसी बिंदु पर एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो क्या समीकरण होता है स्पर्श रेखा का? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स अपन ने निकाला है आपका इक्वेशन नंबर 1 में 2a अपॉन वाई। तो इसका मतलब अपन का डी वाई बाई डी एक्स 2a अपॉन वाई हो गया, और y माइनस वाई इक्वल टू 2a अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस एक्स, ये कोई अपना स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया बिंदु एक्स वाई पर। इसको हमने सरल कर लिया तो ये फॉर्मेट में आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2 में 2ax माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। अब चूंकि हमें मूल बिंदु से लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, तो मूल बिंदु से लंब की लंबाई p होती है। तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, इस रेखा का जो समीकरण नंबर 2 में दे रखी है, इसको मूल बिंदु से सेटिस्फाई करवाएंगे। तो पहली टर्म तो आपकी 0 हो जाएगी, दूसरी भी टर्म 0 हो जाएगी, तीसरी टर्म वाई स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा, और नीचे इसके जो कोएफिशिएंट होते हैं कैपिटल X और Y के, इनका स्क्वायर होकर अंडर रूट में आ जाता है। तो इट मीन्स द लंब की लंबाई क्या होगी, p इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा सा, और सिंप्लीफाई करने के बाद में p इज इक्वल टू क्या आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3 में अंडर रूट ऑफ ax प्लस 2a। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इससे हमें परपेंडिकुलर की लंबाई प्राप्त हो गई, ठीक है। अब हम एक रिलेशन जानते हैं जो कार्टेशियन फॉर्म में मैंने पहले भी बताया था कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू अपनी जो इक्वेशन है उसकी पैराबोला की, ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस ए, इसका हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस ए। इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 4 में हमें क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें क्या है, x का विलोप करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 से और इक्वेशन नंबर 4 से, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 और 4 से जब हम x का विलोप करेंगे तो सीधा सीधा सा आपको दिख रहा है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a और r, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 3 का दोनों तरफ का वर्क कर देंगे अपन। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू a एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर की जगह अपन r स्क्वायर रख देंगे। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर। इस तरीके से p और r में जो संबंध है पैराबोला के लिए, वो आप पैराबोला की अभिष्ट पदिक समीकरण मिल गई, दैट इज पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर। इस तरीके से मैंने आपको ये कार्टेशियन फॉर्म में पैराबोला की इक्वेशन के लिए पदिक समीकरण निकाल करके बताया। बच्चों अब नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं इलिप्स के लिए पदिक समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, इलिप्स की इक्वेशन दी जाती है आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और इसका पदिक समीकरण भी दे रखा है, इन्होंने प्रूव करवा रहा है इसलिए, और वो होता है 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये जो दीर्घवृत्त है इसका पदिक समीकरण ये होता है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो लंब की लंबाई निकालेंगे, तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे, फिर उसको एक्स वाई पर
गुजार करके और लंब की लंबाई निकालें। तो इस और उसमें स्पर्शरेखा के लिए हमें dy बाई डी एक्स चाहिएगा, ठीक है। तो ये सब काम करने के लिए भी हमको चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको देखें कि ये कोई दीर्घवृत्त की समीकरण है, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स वाई बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण दीर्घवृत्त का पता है आपको, एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ये समीकरण है एक्स वन की जगह हमने एक तरीके से x ले लिया और x की जगह कैपिटल X ले लिया, तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये मूल बिंदु से अपने को लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, तो मूल बिंदु से गुजारना पड़ेगा। तो लंब की लंबाई p इक्वल टू क्या होगी, ये दोनों टर्म जो है x और y वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो ये अल्टीमेटली 1 बचा। तो p इक्वल टू 1 अपॉन और x और y की जो टर्म है इनके कोएफिशिएंट से उसका स्क्वायर हो जाता है। तो p इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन a4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b4। ये आपके परपेंडिकुलर की 0 0 से लेंथ मिल गई अपने को। और इसको सिंप्लीफाई करने पर अपन देखते हैं दोनों तरफ का उल्टा करके आप वर्क कर दीजिए। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b4 जो इक्वेशन नंबर 2 में दे रखा है मिल जाएगा। अब हमें ये पता है कि कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई और आर में रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, जो इक्वेशन नंबर 3 में दे रखा है। अब जो दीर्घवृत्त की समीकरण इक्वेशन नंबर 1 है और जो ये रिलेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3 में, इन दोनों से मान अपन क्या करेंगे, एक बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी बार वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 1 और 3 से पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो एक में पैराबोलिक इक्वेशन है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसमें अपन 3 नंबर से वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, तो 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको इक्वेशन नंबर 4 पे आते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 में क्या हो रहा है, इक्वेशन नंबर 4 में आपको इसकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई और वो होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अपन 1 और 3 से वाई स्क्वायर की वैल्यू भी निकालेंगे। तो 1 से अपन की वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, दीर्घवृत्त की इक्वेशन से। और इसको सिंप्लीफाई करने पर और एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपन 3 नंबर से इक्वेशन नंबर 3 से रख देंगे। तो ये 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करा तो इस तरीके से आया, ठीक है। तो यहाँ अल्टीमेटली आपको वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई इक्वेशन नंबर 5 से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, वाई स्क्वायर की मिल गई, अपन को लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिल गई। तो अब अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू और वाई स्क्वायर की वैल्यू का प्रयोग अपन परपेंडिकुलर वाली इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 में कर देंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की इक्वेशन नंबर क्या है आपकी, पी 1 अपॉन पी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b4, ठीक है। इसमें अपन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है समीकरण नंबर 4 और 5 से रख देंगे। तो ये क्या चीज़ आएगी आपके पास में, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी, प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में हमको प्राप्त होता है 1 अपॉन पी स्क्वायर। लास्ट में जो अभी समीकरण हम बोलेंगे, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये पी और आर में कोई संबंध है। तो इस तरीके से हमको ये पदिक समीकरण प्राप्त हो गई किसकी, दीर्घवृत्त की। और यही हमको सिद्ध करवा रहा है, आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन में क्या सिद्ध करवा रहा है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए पदिक समीकरण 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होती है, जो कि हमको प्राप्त हो गई, दिख रहा है आपको स्पष्ट रूप से लास्ट में, ठीक है। तो अब इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं जिसमें अपने को कोई एस्ट्रॉयड की समीकरण दे रखी है, ठीक है। एस्ट्रॉयड की समीकरण एक यदि कार्टेशियन फॉर्म में देते हैं तब तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 होता है, ठीक है। और यदि पैरामेट्रिक फॉर्म में देंगे तो x इज इक्वल टू a cos क्यूब t और y इज इक्वल टू a sin क्यूब t, इस तरीके से दी जाती है, जिनको प्राचलिक समीकरण बोलते हैं। तो प्राचलिक समीकरण में क्या है, x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों को फंक्शन ऑफ t में रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अब अपने को जो ये समीकरण दे रखा है, अब अपने को इसकी प्राचल समीकरण की जो है पदिक समीकरण निकालनी। तो पदिक समीकरण कैसे निकलेगी बच्चों? सबसे पहले तो अपने को स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो उसमें प्रवणता की जरूरत पड़ती है dy बाई डी एक्स की। तो जो x ये समीकरण दे रखा है आपको एस्ट्रॉइड का, x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी और y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx dt इज इक्वल टू -3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी आएगा, और y इक्वल टू ए साइन क्यूब टी को अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो dy dt आएगा। तो dy dt क्या आ गया? 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ठीक है। अब dx dt मिल गया और dy dt मिल गया, तो अपन तो इंटरेस्टेड हैं dy dx में, तो dy dx इज इक्वल टू क्या होता है? dy dt अपॉन dx dt, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू अपन पुट कर देंगे dx dt और dy dt की, तो उस तरीके से रखने के बाद में हमें dy dx क्या है? -10t, जो इक्वेशन नंबर 1 में दे रखा है। अब अपने को बिंदु दे रखा है जो एस्ट्रॉइड का, x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी और y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या देंगे? y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। तो x1 और y1 की वैल्यू अपन ने एक तरीके से ये रख दी, तो y माइनस ए साइन टी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू -10t रख दी, और ये x माइनस x1 की वैल्यू अपन ने ए कॉस क्यूब टी रख दी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब स्पर्श रेखा पर की लंबाई 0 0 से मूल बिंदु से निकालनी है, तो वो p होगी, तो p इज इक्वल टू क्या होगा? इस स्पर्श रेखा में अपन जैसे ही x और y की वैल्यू 0 रखेंगे मूल बिंदु से, तो दो टर्म इनकी जो है वो 0 0 हो जाएगी, और तीसरी टर्म में माइनस ए अपॉन साइन टी, ये ऊपर आ जाएगी, और नीचे क्या आता है? अंडर रूट ऑफ x और y की टर्म्स के कोएफिशिएंट्स का होल स्क्वायर। तो y की टर्म का कोएफिशिएंट 1 है और x की टर्म का 10t है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर टी का अंडर रूट आ गया, तो ये परपेंडिकुलर आ गया। परपेंडिकुलर इक्वल टू माइनस ए साइन टी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर टी हो गया। 1 प्लस 10 स्क्वायर टी को अपन क्या रख सकते हैं? सेक स्क्वायर टी, अंडर रूट की वजह से सेक टी में आ जाएगा। तो और ये पॉजिटिव में अपन मेजर करेंगे परपेंडिकुलर को, तो अल्टीमेटली क्या आ गया? ए साइन टी अपॉन सेक टी, इसको सिंप्लीफाई करने पर ए साइन टी कॉस टी आ गया, जो इक्वेशन नंबर 3 में दे रखा है। तो परपेंडिकुलर अपने को मिल गया p इज इक्वल टू ए साइन टी कॉस टी, और ये रिलेशन अपन जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू अपन ने रख दी इसकी समीकरण से, जो एस्ट्रॉइड की समीकरण है उससे एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है ना आपको, तो उसको रख दिया अपन ने, तो ये आ गया ए स्क्वायर कॉस 6t प्लस साइन 6t। अब इसमें अपन a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। उससे अपने को ये फॉर्मूले से अपने को a cos 6t प्लस साइन 6t की वैल्यू क्या मिल गई? cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का होल क्यूब -3 cos स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी इंटू cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, ठीक है। तो अब हम बच्चों जानते हैं कि cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी की वैल्यू तो 1 होती है। तो अब अपनी ये टर्म क्या सॉल्व होकर के आ गई? ए स्क्वायर, ये पहली टर्म की cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 करेंगे तो पहली टर्म ए स्क्वायर आ जाएगी, दूसरी टर्म में भी अपने को cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी दे रखा है, इसको भी 1 कर देंगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी -3 cos स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन नंबर 4 में आपको दे रखी है, ये फॉर्मेट अपने को r स्क्वायर इज इक्वल टू ये मिल गया, ठीक है बच्चों। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि समीकरण 3 और 4 से अपन साइन टी और कॉस टी का विलोप कर दें तो p और r में आपको कोई संबंध मिल सकता है। तो अब क्या करेंगे क्या अपन कि 3 नंबर से साइन टी कॉस टी की वैल्यू रख देंगे। तो 3 नंबर इक्वेशन से साइन टी कॉस टी की वैल्यू p अपॉन ए आती है, तो यहाँ पर 4 नंबर में साइन टी और कॉस टी की वैल्यू p अपॉन ए है, वो रख दिया, तो आपको मिल गया r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - 3 p अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने को जो रिलेशन लास्ट में क्या मिल गया? r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर -3p स्क्वायर, जो कि r और p में एक अभिष्ट समीकरण है। तो अतः ये आपका पदिक समीकरण हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये एस्ट्रॉइड का पदिक समीकरण ज्ञात करने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया, मैंने ये 3-4 एग्जाम्पल बताए। अब नेक्स्ट टर्न पर अपन अनसॉल्व क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके की कोशिश करेंगे। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, ओके।